आज के क्लास में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है कि मिस्टर मुकुंद एक ऑनर है हाउस प्रॉपर्टी का जिसका म्युनिसिपल वैल्यू 15,000 रुपया पर मंथ है। तो 15,000 रुपया पर मंथ है, यानी कि ईयरली आपका 18,000 रुपया हुआ। और इसका म्युनिसिपल टैक्स 20% है म्युनिसिपल वैल्यू का, यानी कि जो भी म्युनिसिपल वैल्यू होगा उसका 20% हम लोग निकाल लेंगे। और आधा म्युनिसिपल टैक्स जो है टेनेंट दे रहा है। टेनेंट मीन्स जो किराएदार है वो दे रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है, तो जितना परसेंट टेनेंट दे रहा है म्युनिसिपल टैक्स का वो पार्ट जो है माइनस नहीं होगा। जो मालिक दे रहा है, ऑनर दे रहा है, वही माइनस होगा। द टेनेंट गैव एन एडवांस ऑफ ₹10,000 which refundable at the time of vacation of the house। टेनेंट यानी किराएदार 10,000 रुपये एडवांस दे रहा है, जो कि जब वो मकान खाली करेगा तो ये 10,000 उसको वापस मिल जाएगा। तो ये तो इनकम है नहीं, इसलिए इसका हमको काम नहीं करना है। इंटरेस्ट पर 5% पर एनम विल बी पेड ऑन सच अमाउंट। मालिक जो है ऑनर, ये जो 10,000 एडवांस लिया उस पर उसको 5% का इंटरेस्ट भी दे रहा है। तो इसका काम हमको नहीं करना है, क्योंकि जब इसको हम इनकम नहीं मान रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं वो भी डायरेक्ट नहीं होगा। इसका कोई काम हम लोग को नहीं करना है। ही हैड टेकन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन विच ही हैज पेड 3,000 एज इंटरेस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इस घर को बनाने में जो लोन लिया था उस पर 3,000 रुपये का इंटरेस्ट एरियर है। एरियर, और आप पिछले क्लास में पढ़े हैं कि एरियर इंटरेस्ट के लिए हम लोग 1/5 ही लेते हैं और करंट ईयर का पूरा लेते हैं। तो ये 3,000 का हम लोग 1/5 कर लेंगे, ठीक है। 600 रुपया हो जाएगा एरियर इंटरेस्ट। और जो 800 रुपये इंटरेस्ट है ये ड्यूरिंग द करंट ईयर है। तो ये दोनों मिला करके 600 एरियर इंटरेस्ट और 800 का करंट ईयर का इंटरेस्ट, 1,400 रुपये का इंटरेस्ट माइनस होगा, ठीक है। अब द टेनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर। रिपेयर का काम टेनेंट कर रहा है, किराएदार। द हाउस इज लेट आउट फॉर 5 ईयर एंड ₹30,000 हैव बीन टेकन एज प्रीमियम। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अनबिल्ट एरिया 20%। ये अनबिल्ट एरिया का यहाँ कोई काम नहीं है, और जो यहाँ पर प्रीमियम वगैरह लिया जा रहा है ये सब का कोई काम नहीं है। हम लोग हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी में जो इनकम हुआ है उसी का काम हमको करना है। अब आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमको ये है कि इस हाउस का जो फेयर वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है, सब हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। अब देखिए, इस हाउस का आपको म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना दिया है? 15,000 रुपये पर मंथ दिया हुआ है। 15,000 रुपये पर मंथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पर एनम है, सॉरी पर मंथ नहीं है, 15,000 रुपया पर एनम है। और इसका एक्चुअल रेंट है 1,500 रुपये महीना। तो साल का 15,000 हो गया, ये म्युनिसिपल वैल्यू हो गया, और 1,500 रुपया महीना रेंट है। तो अगर इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 18,000 रुपया एक्चुअल रेंट हो गया। फिर म्युनिसिपल वैल्यू हमारा ये 15,000 है और एक्चुअल रेंट हमारा 18,000 है। तो इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो ये 18,000 ज़्यादा बड़ा है। तो इसका ग्रोस एनुअल वैल्यू जो हम लोग लिखते थे वो 18,000 हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं बना के कैसे बनेगा। कैलकुलेशन तो करीब करीब समझ ही गए हैं, जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर इसको कैलकुलेशन देखा जाएगा। तो आइए हम लोग इसको पेज नंबर 2 में कैलकुलेशन देखते हैं। 3 में थोड़ा इजी कैलकुलेशन है। देखिए, म्युनिसिपल वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, इस हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू ईयरली दिया हुआ 15,000 रुपये, और एक्चुअल रेंट 1,500 रुपया करके 12 महीने का 18,000 रुपया हुआ। तो इन दोनों में कंपेयर किए तो ग्रोस एनुअल वैल्यू हमारा 18,000 निकल के आया। अब म्युनिसिपल टैक्स बोला हुआ 20%, तो 15,000 का 20% कितना होता है? 3,000 होता है। लेकिन आधा म्युनिसिपल टैक्स तो टेनेंट दे रहा है, इसलिए
जो मालिक वाला आधा है वही यहाँ माइनस होगा। तो 3000 का आधा 1500 हुआ। अब 18,000 में ये 1500 माइनस हो गया, तो ये मेरा जो 16,500 आया ये आया मेरा एनुअल वैल्यू। अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एनुअल वैल्यू का लेस होता है, तो 16,500 का 30% आपका 4,950 हुआ, ये आपका डिडक्ट हो गया यहाँ। तो आपका 11,550 ये आया। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है कि मकान को बनाने के लिए लोन लिया था, उस लोन का इंटरेस्ट एरियर इंटरेस्ट 3,000 था, तो इसका 1/5 लेते हैं, यानी 600 एरियर वाला इंटरेस्ट और करेंट ईयर का इंटरेस्ट भी 800 दिया हुआ, 1400 रुपया और माइनस होगा। ये पेज नंबर 4 में हम लोग देखिए यहाँ तक का आंसर हम लोग निकाल चुके थे। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन में एरियर इंटरेस्ट जो बताए 600 रुपया और करेंट ईयर का इंटरेस्ट 800 रुपया, 1400 और माइनस होगा, तो आपका टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 10,150 रुपया हो गया। ये जाकर के आंसर आपका कंप्लीट हो गया।